नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं आपकी फिंगर्स में दोबारा से पावर लाने के लिए। एक पैरालिसिस का जब पेशेंट होता है तो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट वो कहाँ देखता है? अपने पैर में, क्योंकि वो पैरों से चलना शुरू कर देता है और हाथ और खासकर फिंगर्स कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। फिंगर्स में मूवमेंट ना हो, पकड़ ना हो तो किसी सामान को आप पकड़ नहीं सकते, कोई ढंग से एक्सरसाइज कर नहीं सकते, वेट लिफ्ट नहीं कर सकते। तो फिंगर आर्म की रिकवरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और सबसे मुश्किल होता है फिंगर्स को दोबारा पावर देना, दोबारा से उनमें ताकत लेकर आना। तो अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट है, अगर उसके फिंगर्स में ताकत लेकर आनी है तो हमें दो चीज़ों पे एक साथ काम करना पड़ता है। तो पहले हम पैरालिसिस को समझ लेते हैं, ब्रेन स्ट्रोक को समझ लेते हैं, तभी हम इस हाथ में ताकत लेकर आ पाएंगे। तो ब्रेन स्ट्रोक जब हुआ, जब ब्रेन के अंदर क्लॉट आया, ब्रेन हैमरेज हुआ, तो डैमेज कहाँ हुआ? ब्रेन में। और पेशेंट गलती क्या करता है? पेशेंट को लगता है सिर्फ एक्सरसाइज कर लेने से हाथ में ताकत आ जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। आप हो सकता है कि पैरालिसिस के पेशेंट हो, कई सालों से पेशेंट हो, कई सालों से आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करवा रहे हो और आप देख रहे हो कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। मैं आपसे दो रीज़न बताता हूँ। इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही? इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि पहले तो आप ब्रेन पे काम नहीं करें। आपको लग रहा है कि आप हाथ की एक्सरसाइज करके ब्रेन को ठीक कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़, जो आप मेडिसिन ले रहे हो, कभी आपने उसे एग्जामिन करने की कोशिश की आप कौन सी मेडिसिन किस पर्पज से खा रहे हो? अगर आपको पता है तो आप खुद उसमें इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप बीपी की मेडिसिन ले रहे होंगे, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे होंगे, आप मल्टीविटामिन ले रहे होंगे, बट कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं ले रही जो डायरेक्टली आपकी ब्रेन पर काम करती हो, आपके ब्रेन को दोबारा से वो इवॉल्व करवाए और ब्रेन की वो फंक्शनिंग वापस लेकर आए। क्योंकि ब्रेन जब तक रेडी नहीं होगा, आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, वो उसको लेगा नहीं और दोबारा से आपके हाथ में पावर नहीं आएगी। तो आपने ब्रेन पे काम कर लिया साई संजीवनी की हेल्प से। अब उसके बाद जो अगला पार्ट होता है वो है ब्रेन की ट्रेनिंग वाला काम। पहला काम ब्रेन, दूसरा ब्रेन की ट्रेनिंग, क्योंकि जो हिस्से में डैमेज हुआ था दैट इज परमानेंट, वो ठीक नहीं हो सकता। जब डैमेज होने के बाद आपने देखा, क्या देखा कि 6 महीने, जब आपको स्ट्रोक हुआ उसके अगले 6 महीने में आप में इंप्रूवमेंट आई। वो क्यों आई? खुद से सोच के देखो। ये इंप्रूवमेंट इसलिए है क्योंकि आपके ब्रेन ने उसको हील अप किया, जो चोट लगी थी उसको हील अप किया। अब उसको हील अप होने के बाद आपने उसका क्या किया? एक्सरसाइज करके ट्रेनिंग की। तो दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग में हम जब जाते हैं, फिंगर्स की ट्रेनिंग में जाते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो पैरालिसिस पेशेंट में हेल्प कर सकते हैं और उनमें से एक है ये ग्रिपर। ये मैंने 400 रुपीज़ का डेकाथन से ऑर्डर किया था, तो बहुत चीप है, बहुत रीजनेबल प्राइस पर है। आपने इसकी जो सेटिंग है सबसे मिनिमम पे रखनी है। कभी कभार पेशेंट बहुत जोश में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई पावर इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत लगाने शुरू कर देते हैं। पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के अंदर पावर इंपॉर्टेंस नहीं है, रिपीटिशन इंपॉर्टेंट है। और रिपीटिशन यानी एक ही चीज़ को बार बार कब कर पाओगे? जब इसकी पावर कम होगी, जब आपको इसमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा, आप कम थकोगे और ज़्यादा इसको कर पाओगे। तो दिन में कितनी बार इसको करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने जोर लगा के करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने रिपीटिशन करनी है, हमने रिपीटिशन करनी है। तो कम से कम पावर रखो और गिनने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होती हैं, इनके लिए टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए गिनने की ज़रूरत नहीं कि आप कितना कर सकते हो। अपनी लिमिट तक ले जाओ कि जब आपको लगे कि बस अब मेरे से इससे आगे नहीं हो रहा, वो है आपकी लिमिट, वो है आपके कितने आपने सेट्स करने हैं। तो मान लो दिन में आपने इसको, मान लो कि 250 बार किया, आज 250 बार किया, अगले दिन आपने इसको बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। आप देखो कि ये अपना 280 300 के आसपास आपका टच कर रहा है। तो धीरे धीरे आपकी मसल्स भी स्ट्रांग होती चली जाती हैं और आपकी ब्रेन की ट्रेनिंग होनी शुरू होती है। अब जब हम इसको पकड़ते हैं, दबाते हैं, तो क्योंकि दबाने का फोर्स पेशेंट में, मैक्सिमम पेशेंट में होता है कि वो इसको फोर्सफुली दबा सके। ये जो एक्सटेंशन हो रही है फिंगर्स की, थोड़ी सी जो एक्सटेंशन हो रही है, वो पेशेंट को हेल्प करती है ब्रेन की तरफ सिग्नल देने के लिए। तो ये है आपको हेल्प करता है, आपके ब्रेन को ट्रेन करता है एक्सटेंशन करवाने के लिए कि उंगलियां थोड़ी सी आपकी खुले, वो फोर्स लगे। तो हमने क्या करना है? हमने कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, आप इसकी जगह स्पॉन्ज बॉल ले सकते हो, कभी बार हमने जेल बॉल के साथ, आपको पता है, कुछ भी इक्विपमेंट आप ले लो और उस पर लगे रहो। ये नहीं कि इक्विपमेंट बदलने से आपकी हेल्प हो जाएगी, नहीं। इक्विपमेंट पे कितनी बार अपना आप दम लगाते हो, कितनी बार उस पर वर्क करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपके ब्रेन में कितनी रिकवरी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस इक्विपमेंट की हेल्प से आप अपने ब्रेन को बेटर तरीके से ट्रेन कर पाओगे, आपकी बेटर तरीके से आपकी फंक्शनिंग वापस आनी शुरू होगी, दोबारा से आपकी फिंगर्स पे कंट्रोल आएगा। तो हमने इसको यूज़ करना है मैक्सिमम टाइम जितना आप कर सकते हो। ये हमेशा याद रखना,
दम ज़्यादा नहीं लगाना, दम कम लगाना है और इस मूवमेंट को बार बार करना है। रिपीटिशन ज़्यादा करोगे आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ये छोटी सी वीडियो थी, आपकी फिंगर्स में हेल्प होगी, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो पैरालिसिस से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हो और अपॉइंटमेंट लेने के लिए नीचे दिए नंबर पे ही आपने कॉल करना है। अब मैं इसी के साथ आप सभी से चलने के आगे चलूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब इसी के साथ मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।